सभी देशवासियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीटी परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की क्लास के अंदर डियर स्टूडेंट अपन देखने वाले हैं कि जो एमएस वर्ड है उस एमएस वर्ड के फाइल टैब के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसका नाम है सेव एंड सेंड। ठीक है, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे और ये एमएस वर्ड का सेव एंड सेंड फीचर जिसके अंदर हम स्पेशली देखेंगे पीडीएफ के बारे में। ठीक है, हमारी जो भी फाइल है उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट क्यों करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के फायदे क्या है, अगर हम कन्वर्ट ना करें तो नुकसान क्या है, और हर इंसान की जुबान पे पीडीएफ आपको पता है, हर इंसान की जुबान पे पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पीडीएफ के बारे में पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, क्या उसकी फुल फॉर्म है, दूसरे किस नाम से हम जानेंगे, पीडीएफ फाइलों को अगर हमें रन कराना है, चलाना है उनको, तो हम कौन से सॉफ्टवेयर को प्ले स्टोर में या गूगल में जाके डाउनलोड करेंगे, ये सब कुछ आज ही के वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, हो सकता है थोड़ा लेंथी हो जाए। ठीक है, तरह तरह के अपन इसमें एग्जाम्पल भी शामिल करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें, बहुत कुछ हासिल करो। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इस फीचर को आपको अच्छे से समझना है तो आपको एमएस वर्ड को ओपन करना आना चाहिए। हालांकि पिछले वीडियो के अंदर मैंने विंडो की के साथ में आर दबाकर मैंने एमएस वर्ड को कई बार ओपन करना आपको बताया है, लेकिन आज की क्लास के अंदर अपन ये देखेंगे कि उस वाले तरीके को छोड़ के एक अलग तरीका ही हम अपनाएंगे एमएस वर्ड को ओपन करने का। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये जो स्टार्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में ले रहा हूं, ठीक है, मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में ले रहा हूं वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा कौन सा है, विंडोज 11। ठीक है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में या जहां पर भी आप ये काम करें, प्रैक्टिकल करें, वहां आपको विंडो 10 भी मिल सकता है, विंडो 7 भी मिल सकता है। ठीक है, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत आपको अंतर जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले आज अपन अगर एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा जो अक्सर बताता आया हूं। आज अपन एक नए तरीके से एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो स्टार्ट बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलने वाला है आपको ऑल एप्स का। उस ऑल एप्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो एक कैटेगरी के रूप में आपको सारे के सारे जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो आपको दिखाई देने लगेंगे। आप माउस के स्क्रॉल बटन से इसे स्क्रॉल करते रहें और स्क्रॉल करने के बाद आप एम अल्फाबेट के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे नीचे आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी नजरों के सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। समझ गए? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अब डियर स्टूडेंट आप ध्यान दें, ये जो फाइल टैब है, इस फाइल टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा जिसका नाम है सेव एंड सेंड। ऑफिस में काम करता हूँ इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये फीचर कितना काम आएगा आपके। अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीटली अगर आप देखते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत कुछ हासिल करोगे आज के वीडियो के अंदर। समझ गए? तो सेव एंड सेंड के अंदर हम स्पेशली चर्चा करेंगे आज पीडीएफ के बारे में। ठीक है, पीडीएफ के बारे में चर्चा करेंगे जरूर, और इसके बारे में जितना भी मैं आपको नॉलेज दूंगा कंप्लीटली नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की जुबान पे ऐसा कोई दिन मेरे हिसाब से निकलता नहीं होगा जिसमें आप पीडीएफ की चर्चा ना करें। ठीक है, तो पीडीएफ के बारे में कंप्लीटली नॉलेज आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो पीडीएफ जो है उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता दूं, बहुत
बार क्वेश्चन पूछा गया है, हल्की सी बारीकी इसमें छोड़ता है। बच्चा पीडीएफ का नाम सुनते हुए भी, हर दिन यूज में लेते हुए भी उस क्वेश्चन को वो गलत करता है। तो हम नहीं चाहते कि मेरे पढ़ाने के बाद आप उसे गलत करें। तो सबसे पहले पीडीएफ की फुल फॉर्म के बारे में अपन जान लेते हैं। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है, पी का हो जाएगा पोर्टेबल, डी का हो जाएगा डॉक्यूमेंट और एफ का हो जाएगा फॉर्मेट। लेकिन मोस्टली बच्चे एफ जो फॉर्मेट होता है उसकी जगह एग्जामिनर जो होता है वो फाइल देता है, और फाइल जो है वो सही नहीं है। मेन चीज आपको यही ध्यान रखनी है इसमें, पी का है पोर्टेबल, डी का है डॉक्यूमेंट और एफ का फाइल नहीं है, क्या है, फॉर्मेट। क्योंकि आप जब कंप्यूटर में काम करते हैं तो फाइल हो सकता है आप कई बार सुनोगे कि यार मुझे एक फाइल भेज दो, ठीक है, एमएस वर्ड में वो फलानी फाइल कहाँ रखी है ना। तो फाइल आपकी जुबां पे ज्यादा रहेगा, तो हो सकता है कि आपके जुबां पे अगर फाइल है तो आप फाइल ही सही करके आए, लेकिन फाइल इसकी जो फुल फॉर्म है वो सही नहीं होगी। तो पी का है पोर्टेबल, डी का है डॉक्यूमेंट और एफ का है फॉर्मेट। समझ गए? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब बात ये आती है कि जो भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाए सर, उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करें क्यों? अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है, और अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें फायदे क्या है? तो कन्वर्ट तो अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं। पहला बेनिफिट यह है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड का ही कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो आपको दो बड़े बेनिफिट देखने को मिलेंगे। वो बेनिफिट पहला ये होगा कि आप जो भी फाइल आपके पास है उसे अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप उसके अंदर किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते। एडिटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, अगर आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपने एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया XYZ और आप ये चाहते हैं कि मैं उसके अंदर कुछ बदलाव करूं, तो वो बदलाव आप पीडीएफ में कन्वर्ट करने से पहले कर सकते हैं। अगर आपने पीडीएफ में कन्वर्ट उसे कर दिया तो उसके बाद आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये एक बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है पीडीएफ के अंदर। दूसरा बेनिफिट इसमें यह होता है कि अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को तो उसमें वायरस का समावेश नहीं देखने को आपको मिलेगा, यानी उसके अंदर वायरस नहीं आते। अगर हम दूसरे से कंपैरिजन करें तो उसमें वायरस बिल्कुल भी नहीं आते। अब एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड की फाइल के अंदर तो क्या होता है, वायरस का समावेश हो जाता है। और मैं भुगत भोगी हूं, एमएस वर्ड के अंदर वायरस आने के बाद जो भी मैटर आपने एमएस वर्ड में लिखा है ना, वो सारा का सारा दूसरी लैंग्वेज में चेंज हो जाता है जिसे हम समझ ही ना पाए, और फिर हमें उस पूरे कंप्लीटली डॉक्यूमेंट को दोबारा से हमें वापस बनाना पड़ता है। इसलिए उस दिन से मैंने एक सीख ये ली है कि जब कभी भी मैं एमएस वर्ड में अगर काम करूंगा और उसे सेव करूंगा तो सेव करने के तुरंत बाद उसे मैं पीडीएफ में जरूर कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में वायरस का समावेश नहीं होगा, और वायरस का समावेश नहीं होगा तो आपके डॉक्यूमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मेरी नजर के अंदर ये दो जो बेनिफिट है ये काफी बड़े बेनिफिट है। एक तो उसमें आप किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते और उसमें किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं आता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि जो भी हमारा कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे और कन्वर्ट करने से पहले उसकी क्या कंडीशन रहेगी, वो इसी के प्रैक्टिकल में अपन देख लेते हैं। तो इस डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आप देखो, मैंने एक फाइल बना रखी है। यहाँ पे मान लीजिए गवर्नमेंट की एक वैकेंसी निकली पटवारी, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पर एक पटवारी की वैकेंसी निकली है और इसके अंदर टोटल पोस्ट कितने हैं, 5378। लेकिन अभी हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है, ध्यान दें, अभी हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है वो अभी एमएस वर्ड है, और एमएस वर्ड में कभी भी वायरस आ सकता है। एमएस वर्ड में अगर वायरस आया
तो ये जो कोई भी मैटर लिखा हुआ है ना, ये दूसरी लैंग्वेज में चेंजेस कर देगा और वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड आप नहीं कर पाओगे, और फिर आपको वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस प्रकार की समस्या, दिक्कत हमारे सामने आए। तो आपको क्या करना है, जैसे ये MS वर्ड है, इस MS वर्ड के अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप PDF में कन्वर्ट कर दोगे तो उसके बाद इसमें किसी प्रकार की कोई एडिटिंग आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मैं 0 लगाता हूं तो अब ये 53,780 पोस्ट हो गई, समझ गए। और आप अक्सर ये देखते भी होंगे कि जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है किसी भी वैकेंसी का, वो बनता MS वर्ड में है, और जब उसे अपलोड किया जाता है तो वो PDF में कन्वर्ट करके उसके बाद अपलोड किया जाता है। आप कभी भी नोट करना, जब भी इंटरनेट पे जाके अगर आप किसी भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो वो हमेशा आपको PDF के अंदर ही मिलेगा, समझ गए। अब PDF के अंदर वो क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी यूजर उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट MS वर्ड वाले फॉर्मेट को ही अगर अपलोड करने लगा तो उसमें बच्चा उसको डाउनलोड करके उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करके दूसरे बच्चे को वो कंफ्यूज कर सकता है, और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की कोई वैल्यू भी नहीं रही। तो कभी भी आप नोट करना, इंटरनेट पे जाना, किसी वेबसाइट को विजिट करना और उसके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप पाओगे कि वो नोटिफिकेशन हमेशा आपको PDF के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन आपके साथ ये रहेगा कि जब कभी भी आप ऑफिस में बैठकर अगर MS वर्ड में किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अगर आप बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को हमेशा सेव करने के बाद आप PDF में उसे जरूर कन्वर्ट कर लें। 2 बेनिफिट होंगे जो मैंने आपको बताए, एक तो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे और दूसरा उसमें वायरस का कोई समावेश नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 0 लगा दिया, मतलब MS वर्ड में आसानी से क्या हो रही है, एडिटिंग हो रही है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट को अगर हम PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम नोट करेंगे कि ये 5378 जो पद है ना, इसमें वहां पर 0 हम लगाने की कोशिश करेंगे और हम यही चेक करने वाले हैं कि PDF कन्वर्ट करने के बाद या PDF में बदलने के बाद उस डॉक्यूमेंट में चेंजेस होता है या नहीं होता, समझ गए। तो आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को PDF में बदलने के लिए फाइल के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे फाइल पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा सेव एंड सेंड, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको मिलेगा क्रिएट PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्लिक कर दो इस पे क्लिक करने के बाद में यहां से क्रिएट कर दो। जैसे क्रिएट करोगे तो एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब ये विंडो आपसे क्या कह रही है, ये विंडो ये कह रही है कि फाइल का नाम पहले से इसने उठा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करना चाहो तो आप यहां पर चेंज भी कर सकते हो, समझ गए। फिलहाल मैं क्या करता हूं, इसको जो भी इसने डिफॉल्ट उठाया है उसी को मैं रहने देता हूं। पटवारी गवर्नमेंट वैकेंसी फॉर्मेट यहां लिखा हुआ आ रहा है, नीचे आ रहा है सेव एज टाइप में PDF आ रहा है। अब यहां से आपको क्या करना है कि ये जो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है ये PDF में कन्वर्ट तो होगा, लेकिन आपको यहां पर उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी। फिलहाल मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूं और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहां से मैं इसे पब्लिश कर देता हूं। पब्लिश करने के बाद में ये जो आपके सामने आया है, ये जो MS वर्ड के अंदर मैटर बना हुआ था एज इट इज वही है, लेकिन अब आप अगर यहां पर क्लिक करके अगर आप 0 लिखने की कोशिश करोगे तो ये देखो ना 0 लिखा जा रहा है, बैक स्पेस से या डिलीट से मिटाने की कोशिश करोगे तो ये इरेज भी नहीं होगा। तो आपकी एक चीज समझ में आई होगी कि PDF में कन्वर्ट करने के बाद आप ना तो उसमें कुछ नया लिख सकते हैं और ना ही लिखे हुए में से कुछ आप मिटा सकते हैं, समझ गए। तो मेन इसका बेनिफिट है कि आप किसी भी प्रकार की इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, समझ गए। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाया हो तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि आप उसे PDF में जरूर कन्वर्ट करें, अगर आपको वायरस से बचाना है या फिर उसमें कोई भी इंसान एडिटिंग ना कर पाए, अगर इससे आपको बचना है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो उसको PDF में आप जरूर कन्वर्ट करके रखें।
समझ गए? तो इससे आपके समझ में ये आया होगा कि जो पीडीएफ है उसमें कन्वर्ट क्यों करना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में, आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में कई सारी पीडीएफ फाइलें हैं और आप डबल क्लिक करते हैं तो वो पीडीएफ फाइल जो है ना वो ओपन नहीं हो पाती। ये मोबाइल में अक्सर देखते होंगे आप। और फिर आप दोबारा कॉल करते हैं, सर मेरे पास में जो आपने फाइल भेजी है ना वो फाइल मेरे मोबाइल में ओपन ही नहीं हो रही सर। तो आप एक काम करो सर, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेरे पास में भेजो। पीडीएफ जो फाइलें हैं वो मेरे मोबाइल में ओपन हो जाती है सर, लेकिन आपने पता नहीं कौन सी फाइल भेजी है, ये फाइल मेरे मोबाइल में ओपन ही नहीं हो पाया। तो उस कंडीशन में आपको ये जरूर आना चाहिए कि जो भी फाइल है उसको पीडीएफ में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि पीडीएफ फाइलों को जब हम ओपन करते हैं तो फिर वो पीडीएफ फाइलें चलती नहीं है, मतलब रन नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना होगा, पीडीएफ फाइलों को अगर आपको चलाना है ना तो आपको गूगल या प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और आपको एडोब रीडर नाम का एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पीडीएफ को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या पीडीएफ फाइलों को चलाने के लिए ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम पीडीएफ फाइलों को चला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो वीडियो गाने होते हैं उनको चलाने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक वीडियो फाइलों को आप नहीं चला सकते। तो उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल के अंदर कई सारी पीडीएफ फाइलें हैं लेकिन आप उसे चला नहीं पा रहे, तो आपको प्ले स्टोर में या गूगल में जाकर आपको एडोब रीडर नाम का जो सॉफ्टवेयर है ना वो सॉफ्टवेयर आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में पीडीएफ फाइलों को आप चला सकते हो। समझ गए? तो पीडीएफ को दूसरे किस नाम से जानेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीडीएफ फाइलों को चलाने के लिए निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर को आप यूज में लोगे, तो वो है एडोब रीडर। ठीक है। तो सेव एंड सेंड अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला जो फीचर है इसके अंदर वो है आपका हेल्प ऑप्शन। जब मैं हेल्प के बारे में अगर चर्चा करूंगा तो मोस्टली यही रेस्पॉन्स मेरे पास आएगा कि सर हेल्प के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें से भी जो क्वेश्चन आता है ना उस क्वेश्चन को आप सही नहीं कर पाते हो। तो हेल्प के बारे में मैं आपको बताता हूं। हेल्प का मतलब ये होता है कि एमएस वर्ड के अंदर जितने भी आपके कमांड्स है, टूल्स है, फीचर है, ठीक है, उनके बारे में अगर आपको ज्यादा नॉलेज लेना है, ध्यान से समझे। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एमएस वर्ड की फाइल को ओपन ही कर लेता हूं। अब इसमें जैसे आप फाइल के अंदर आओगे तो आपको ऐसा लगता है कि सेव एज जो ऑप्शन है ना, इसके बारे में सर आपने जो नॉलेज दिया वो तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नॉलेज में मैं लेना चाहता हूं, है ना। तो आप क्या करोगे, सीधा हेल्प के ऊपर जाओगे। और जो इंसान हेल्प ऑप्शन को यूज करना सीख गया वो कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज ले सकता है टीचर के पढ़ाने के बाद। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइल टैब के अंदर आएंगे तो यहां सेव एंड सेंड के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा हेल्प ऑप्शन। क्लिक कर दें इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहां ऊपर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प। क्लिक कर दो इस पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो अब आपको क्या करना है, आपके इस एमएस वर्ड के अंदर जितने भी फीचर है, अगर आप किसी भी फीचर के बारे में आप डीपली नॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। लेकिन नाम लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ड्रॉप डाउन है आपको, सॉरी, ये सर्च के पास में जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आने के बाद में ऑल वर्ड की बजाय यहाँ वर्ड हेल्प का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर आपने क्लिक किया, अब यहां पर आपको सेव एज के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो यहां पे आप लिख दो सेव एज। और जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहां पर सेव एज जो ऑप्शन है उससे संबंधित जितना भी नॉलेज आपको लेना है ना वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो इतना सारा नॉलेज, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए और अच्छी वाली आनी चाहिए। ठीक है, खूब सारा नॉलेज आपको अगर डीपली नॉलेज लेना है तो आप इसे हेल्प ऑप्शन के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये सब कुछ आपने चेक कर लिया तो यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करो और भी आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो और भी आ जाएगा। ऐसे करके आपको कितना नॉलेज लेना है वो सारा टोटल आपको हेल्प के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर हमें किसी भी फीचर के बारे में हेल्प लेना है, ठीक है, तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो एग्जाम के अंदर काफी पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर या कीबोर्ड के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको जरूर बताया होगा फंक्शन की के बारे में। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कीबोर्ड के अंदर टोटल फंक्शन की कितनी होती है, 12, जो कहां से कहां तक होती है, F1 से लेके F12 तक कंटिन्यू होती है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कीबोर्ड है, ठीक है, इस कीबोर्ड के अंदर ये F1 से लेके और F12 तक ये जो 12 की दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं फंक्शन की। अब अगर आपको हेल्प लेना है किसी भी ऑप्शन के बारे में, ठीक है, किसी भी बारे में अगर आपको हेल्प लेना है, कोई भी फीचर हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट की आपको दबानी पड़ेगी। और शॉर्टकट की जो मैंने F1 से लेके F12 बताई है, इसमें सबसे स्टार्टिंग वाली जो फंक्शन की होती है वही हेल्प की क्या है, शॉर्टकट की है। यानी अगर हेल्प की शॉर्टकट की हम बात करें तो शॉर्टकट की होती है इसकी फंक्शन की F1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैं कीबोर्ड से F1 दबाऊंगा तो आप देखना वही है, सॉरी, वर्ड हेल्प वाला यहाँ पर ये विंडो ओपन हो गया है। और अब अगर आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं ओपन लिखता हूँ और ओपन लिखने के बाद यहाँ से मैं वर्ड हेल्प पे क्लिक करता हूँ और अब जैसे मैं सर्च करूंगा तो ओपन जो आपका ऑप्शन है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आज हमने 2 फीचर पढ़े हैं समझ में आ गया होगा। सबसे पहला है आपका सेव एंड सेंड, जिसके अंदर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और पीडीएफ में कन्वर्ट जरूर करना चाहिए, उससे क्या है एडिटिंग नहीं कर पाएगा कोई भी यूजर। और दूसरा बेनिफिट ये है कि उसमें वायरस का समावेश नहीं होता। ठीक है, और पीडीएफ में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ कन्वर्ट करने के बाद जब भी आप उसे रन करोगे तो आप एक चीज पाओगे कि अब अगर आप कुछ भी इसमें चेंजेस करना चाह रहे हो तो वो चेंजेस नहीं हो पाएगा। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फाइल नहीं होगा, ये स्पेशली आप ध्यान रखें। और पीडीएफ फाइलों को अगर आपको चलाना है तो एडोब रीडर नाम का एक एप्लीकेशन होता है जो आपके कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हेल्प ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो इस ऑप्शन के माध्यम से आप ले सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो आपकी होगी F1। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। धन्यवाद साथियों।